हाँ, देखो टॉक शो हम लोग तो करंट सामाजिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, कल्चरल के ऊपर बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक लैंग्वेज के ऊपर हम लोग बेस करके हम लोग ये टॉक शो करेंगे, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। नेशनल बिल्डिंग क्या है? अगर कोई भी बंदा चाहता है या कोई पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इंजीनियर्स हो या एक्टिविस्ट हो, एजुकेटर हो, तो क्या चाहता है देश को बेहतर से बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नई सोच राष्ट्र के साथ विद एम रहमान के छठे एपिसोड में। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है हम लोगों का नया लॉन्च होने वाला जो है टॉक शो, उसके ऊपर रहेगा हम लोगों का बातचीत। तो जैसे कि हम लोगों के सोशल मीडियाज में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉक शो के बारे में हम लोगों ने एक नया टीजर भी बोल सकते हैं या फिर उसका डिटेल्स भी जो है हम लोगों ने दिया हुआ है टॉक शो के ऊपर। तो आज जो हम लोगों का बातचीत रहेगा और जो पॉडकास्ट रहेगा वो टोटली हमारे टॉक शो के ऊपर रहेगा कि वो टॉक शो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे समाज के लिए और कैसे लोग टॉक शो के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके ही रिगार्डिंग आज हम लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे टॉक शो के रिलेटेड, थोड़ा सा डिटेल्स कुछ? राष्ट्र विकास केंद्र जो हम लोग जो ला रहे हैं, नई सोच राष्ट्र के साथ जो टॉक शो, इसमें हर एक तरीके का लोग शामिल होगा। टॉक शो करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि नए सोच रास्ते के साथ मतलब है कि नया थिंकिंग, जो अभी जो नैरेटिव जो चल रहा है, इससे थोड़ा हट के समाज को डेवलप करने के लिए कोई भी पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टिविस्ट हो, तरह तरीके के जो भी लोग हैं, वो अपना दिशा किस तरीके से समाज को देना चाहता है, अपने कम्युनिटी के किस तरीके से देना चाहता है। तो कोई भी बंदा अगर बोलता है जो 10 साल में कर देंगे या 20 साल में कर देंगे, इससे तो नहीं होता है। हम लोग जो इसके अनुसार जो हम लोग एक माइलस्टोन होना चाहिए, हर एक साल का माइलस्टोन। तो हर एक पॉलिटिशियन से हो, डॉक्टर हो, जो साल में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे, आपका मैनिफेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहो, या पावरलेस हो, किसी आप जो भी जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति का अनुसार आप क्या करना चाहते हो। तो इस तरीके की चीज़ नए सोच राष्ट्र के साथ हम लोग नए सोच के ऊपर हम लोग ला रहे हैं ये टॉक शो। और ये टॉक शो बहुत बेहतरीन होगा। हम चाहते हैं जो इस टॉक शो के माध्यम से हर एक लोग सुने और प्रेरित हो, और जो भी नया सोच हम सबको मिलेगा और उसको राह मोटिवेट करके और अपना ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और वो सारा चीज़ पॉजिटिविटी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए और देरी ना करके हम अपना आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं सर। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहेगा कि हम लोगों का जो टॉक शो का पॉडकास्ट आएगा या फिर टॉक शो जो हम लोगों का आ रहा है, उसमें कौन से लैंग्वेज में हम लोग वीडियो अपना प्रोवाइड कराएंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि अलग अपना लैंग्वेज है। तो इसी के नाते राष्ट्रीय विकास केंद्र सिर्फ एक लैंग्वेज में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग कम से कम 3 लैंग्वेज में हम लोग चाहते हैं, ताकि सभी समझे। और हम लोग बंगाल से शुरू कर रहे हैं इसको, तो इसीलिए हम लोग पहले बंगाली से ही हम लोग एक लैंग्वेज, हम लोग को मदर लैंग्वेज, इसीलिए बंगाली में हम लोग रखेंगे। और पूरा इंडिया में हिंदी में भी समझे, और इंग्लिश भी हम लोग रख रहे हैं इसमें, ताकि इस टॉक शो के माध्यम में जो भी लोग, अगर जो भी हम लोग का गेस्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम लोग हर एक गेस्ट कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, ताकि कोई भी किसी को भी मुसीबत ना हो कन्वर्सेशन करने के लिए, अपना विजन रखने के लिए। तो हम लोग इंग्लिश में भी टॉक शो रखेंगे, ताकि सिर्फ इंडिया का व्यूवर्स ही नहीं, पूरे दुनिया के व्यूवर्स भी इस चीज़ को समझे। इस टॉक शो के माध्यम से हम लोग क्या-क्या दे रहे हैं। तो हम लोग करीब 3 लैंग्वेज के ऊपर हम लोग बेस करके हम लोग ये टॉक शो करेंगे, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश के ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आपको क्या लगता है कि नई सोच राष्ट्र के साथ टॉक शो के एक ऐसा जुनून प्लेटफॉर्म है जो बन सकता है यूथ के अंदर नेशनल बिल्डिंग की आग जगाने को? ज़रूर, नेशनल बिल्डिंग क्या है? अगर कोई भी बंदा चाहता है, या कोई पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इंजीनियर्स हो या एक्टिविस्ट हो, एजुकेटर हो, तो हर एक
हर एक लोग क्या चाहता है देश को बेहतर से बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। लेकिन एजुकेशन लेने के बाद अगर कोई भी बंदा अगर बोलता है तो हम 10 साल में ये करेंगे वो करेंगे क्या उसका कोई रोड मैप ही नहीं है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड रिसर्च होने के बाद राष्ट्रीय विकास केंद्र हम लोग देखे हैं ग्राउंड रिसर्च करने के बाद जो किसी का भी रोड मैप नहीं है। हर एक साल में कितना दूर तक हम लोग को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके से कुछ भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी पॉडकास्ट भी नहीं है अभी तक। सारा तरह तरीके की चीज़ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक रोड मैप जैसा एक हर एक साल का रोड मैप क्या होना चाहिए, हर एक पॉलिटिशियंस का हो, डॉक्टर्स का हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, क्या रोड मैप होना चाहिए, समाज हित में है या नहीं है, या कोई पॉजिटिव वे में आप क्या करना चाहते हो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। तो हर एक चीज़ एक समाज हित में रहेगा तो ज़रूर इसमें हर एक लोग इसमें मोटिवेट होंगे और नेशनलिटी या नेशनलिस्ट तो 100% कूट-कूट के भरा हुआ रहेगा हम लोग का पॉडकास्ट के अंदर। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या ये टॉक शो देश के सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस को समझने और उनका सॉल्यूशन ढूंढने का एक नया रास्ता बनेगा? नहीं देखो, टॉक शो हम लोग तो करंट सामाजिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, कल्चरल के ऊपर बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर बातचीत किया करेंगे। और जो भी परिस्थिति है ग्राउंड लेवल में, सारा चीज़ जो मैंने जो भी बोला, उस सारे चीज़ के ऊपर ही हम लोग समाज को परिवर्तन और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी ग्राउंड रियलिटी के ग्रास रूट के ऊपर ही हम लोग सारा सवाल हम लोगों का जो भी गेस्ट होंगे और नेक्स्ट टॉक शो में ग्राउंड रिलेटेड ही सवाल उसको पूछा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या एमएलए हो, बातचीत करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हो, एमडी डीएम हो, या कोई भी हो, सेक्रेटरी हो, तो कोई भी अगर कोई भी एक पदाधिकारी हो जो अपना जिम्मेवारी समझते हैं और कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसका रोड मैप हम लोग अपना टॉक शो के माध्यम से समाज को जाहिर करना चाहूँगा कि वो देख पाएंगे जो कितना दिन बाद क्या-क्या उसको मिल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेन नेशंस में कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में हम लोग कन्वर्सेशन सिर्फ़ एक विज़न जैसा देख रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग सोचना नहीं है, करना है तो कितना दिन के अंदर हम करेंगे। तो जो एक प्लेटफ़ॉर्म में है, जो भी एक पदाधिकार हो या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पॉलिटिशियंस हो, तो उसको हम लोग सवाल करेंगे जो आप कितना दिन के अंदर अपना जो वादा कर रहे हो या आपका रोड मैप है, कितना दिन के अंदर आप काम करेंगे, तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं रहेंगे उसके अंदर, हम लोग डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर बातचीत होगा। और ज़रूर इसमें लोकतंत्र के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होंगे हम लोगों का टॉक शो। ओके, थैंक यू सर। तो सर जैसे कि आपको पता है और हम लोगों ने पहले भी बातचीत कर रखा है कि रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। उन लोगों का कल्चरल अगर आप बेसिस देख ले, किस हिसाब से वो लोग रहते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स देख लें, या फिर उन लोगों का एंड हैबिटेट भी अगर आप देख लें, तो उन लोगों का हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और इसी कारण क्या होता है कि जो शहर के लोग होते हैं उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती हैं कंपेयर टू अर्बन एरियाज के लोगों के लिए। तो अर्बन एरियाज को क्या ज़्यादा फैसिलिटीज मिलता है। तो जो हम लोगों का अगला सवाल है वो यही पे है कि क्या आप मानते हैं कि नई सोच राष्ट्र के साथ टॉक शो रूरल और अर्बन इंडिया के बीच के दिल से दिल का पुल बनाएगा? ज़रूर देखो, हम लोग डिफरेंसेस है क्योंकि हम लोग किसी को जिम्मेवारी नहीं ठहराते हैं। जो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी पदाधिकार होते हैं सिर्फ एक मैनिफेस्ट के ऊपर बातचीत करते हैं, 5 साल में ये करेंगे वो करेंगे, तो इस टॉक शो बहुत बेहतरीन एक ट्रांसपेरेंट रहेंगे और जनता इसमें रुचि दिखाएंगे। और इस टॉक शो में हम लोग 2 और 3 टाइप के हम लोग तो सामाजिक
पॉलिटिक्स के ऊपर, सामाजिक के ऊपर, अर्थनीति के ऊपर, और जनता जजमेंट करेंगे, जनता जज होगा इसमें, इस टॉक शो के माध्यम से, क्योंकि कमेंट के माध्यम से जनता कोई भी तुरंत जुड़ सकते हैं, और जो भी सवाल है वो डायरेक्ट हम लोग से पूछेंगे, और हम लोग डायरेक्ट पॉलिटिशियंस हो, जो भी पदाधिकार होंगे हम लोग के साथ, ब्यूरोक्रेट्स हो, हम लोग उससे डायरेक्ट पूछेंगे। तो ये टॉक शो बहुत पॉजिटिव एंड धरातल में रह के हम लोग करेंगे, और जनता के साथ जुड़ के, और जनता इसमें वोट जरूर देंगे, और पॉजिटिव फीडबैक ही हम लोगों का पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम लोगों के साथ अगर लोग ही नहीं खड़े रहेंगे तो फिर मतलब ही क्या है। बिल्कुल सर। चलिए सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्कशन और नए आइडियाज को यह उठाएंगे, क्या वो पॉलिसी मेकिंग एंड ग्रास रूट लेवल पर एक नई क्रांति ला पाएंगे? कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है या पॉलिसी मेकिंग में बहुत सहायता करते हैं, कल्चरल हम लोग को चेंज करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, एक साथ कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं होते हैं। तो पार्टिसिपेट लेनी चाहिए, हर एक टॉक शो के ऊपर हो, या राष्ट्रीय विकास केंद्र चाहता है जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म, ताकि हर एक लोग अपने ज़िंदगी को, समाज को बेहतर करने के लिए हर एक साल किस तरीके के रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, और इस टॉक शो के माध्यम से हम लोग फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग दिखला पाएंगे, ताकि हर एक लोग जो पदाधिकार रहेगा वो जवाबदेही होगा जनता के सामने में, और जनता इसके माध्यम से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, और सवाल भी पूछ सकते हैं कि 1 साल में या 2 साल के अंदर जो भी हम लोग का रोड मैप रहेगा, जो पदाधिकार हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जनता इसमें बहुत आनंदित महसूस करेंगे, और वो देख पाएंगे जो धरातल में, ग्राउंड लेवल में क्या काम हो रहा है। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र चाहता है फ्रूटफुल रिजल्ट करवाना। ओके, थैंक यू सर। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये नई सोच कहीं पे लागू होता है तो वो हम लोगों का भी यूथ जनरेशन के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों का यूथ ही अभी हम लोगों का फ्यूचर भी है, आने वाला जनरेशन ही जो है इसके ऊपर कायम रह सकता है। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग यूथ के ऊपर भी कर लेते हैं सर। यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन इज टॉक शो में एक ब्राइटर और स्ट्रॉन्गर भारत के लिए कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के हो तो मतलब यंग जनरेशन को सबसे आगे आकर कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, कोई भी नई चीज़ हो। जैसे हम लोग इस टॉक शो के माध्यम से यंग जनरेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब उसको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन यंग जनरेशन को भटकना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में है जो हम लोगों को भटकाने के लिए काफ़ी है ना। तो हम लोगों को लेजर बीम में काम करनी चाहिए, ताकि हम लोग पिवटिंग, हम लोगों का जो पॉइंट है, पिवटिंग पॉइंट्स जो रहेगा, हम लोग फोकस जो रहेगा, तो इस फोकस के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान आकर्षण करना चाहिए। हर एक युवा को समझना चाहिए कौन सा बेहतरीन काम है, कौन सा ध्यान भटकाना जैसा काम है, और इस चीज़ के, दो चीज़ के अंदर हम लोगों को समझना भी पड़ेगा। और ये हम लोग का टॉक शो नई सोच राष्ट्र के साथ ये डिफरेंसेस समझाने में हम लोग कामयाब होंगे, मैं इस तरीके से मानता हूँ, आशा करता हूँ जो हर एक युवा समझेगा कौन सा भटकाने जैसा बातचीत है, और कौन सा फोकस के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, कामकाज की बातचीत करते हैं। तो ये डिफरेंसेस राष्ट्रीय विकास के, ये नए सोच राष्ट्र के जो टॉक शो है, इसके माध्यम से टोटली डिफरेंशिएट लोग कर पाएंगे। यंग जनता जो हम लोग युवा है 100% ये डिफरेंसेस वो समझ पाएंगे कि हम लोग जो 10 साल, 15 साल या 20 साल से हम लोग जिस तरीके से भटके हुए हैं, कोई भी नैरेटिव आते हैं उसी के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो बातचीत अपना धरातल में कोई पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं ताकि लोग समझे, और उस समझने के बाद अपना दिशा और नैरेटिव परिवर्तन करें, और समाज को एक अलग दिशा ले जाने में सहायता करें। ओके सर। इसी तरीके का प्लेटफॉर्म लोग देना चाहते हैं ताकि समझ पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि टॉक शो के रिलेटेड ही है, और
बहुत ही मतलब यूनिक भी नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बोलूंगा। और देरी ना करके पूछ लेता हूँ सर, क्या ये टॉक शो एक ऐसा आवाज बन सकता है जो यूनिटी, हार्मनी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर घर तक ले आए? देखो, हम लोगों का इंडिया जो है, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है इक्वालिटी है, और भाईचारा के साथ ही हम लोगों को रहना सिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी अभी आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हो, तो अभी छूट-छाट इधर-उधर बातचीत हो रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हो या इधर-उधर के बात हो रहे हैं, तो ये 2-3 दिन के दिन है, मतलब ये सारा चीज़ एक कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो जब सारा लोग इस चीज़ से पता होगा, क्या डिसरप्शन हो या भेदभाव हो या अगर हर एक समाज यूनिटी ना रहे तो हम सबके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, समाज को बेहतर करने के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और यूनिटी रहना ही हम लोगों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है समाज को बेहतर करना। और इस टॉक शो के माध्यम से हम लोग हर एक तरीके का लोग, हर एक कम्युनिटी के लोग, हर एक ब्यूरोक्रेट्स हो, हर एक पॉलिटिशियन हो, हर एक कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस हो, हम सब उससे बातचीत करेंगे। ग्रास रूट पॉलिटिशियन को भी हम लोग इस मंच में मंच देने की सहायता करेंगे। उसका जो विज़न है, वो विज़न रखने का कोशिश करेगा, और ताकि समाज को नया राह दिखा पाए। इस तरीके का सोच वाले लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। कोई भी हो, कोई भी एक्टिविस्ट भी हो, हम लोग उसी को बंदे को हम लोग देना चाहते हैं, ताकि अपना पॉजिटिविटी पूरे देश को दिखा पाए, पूरा दुनिया को दिखा पाए, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरा दुनिया को एक्सप्लोर कर पाए। इसी तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोग करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। ओके सर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज को नई सोच राष्ट्र के साथ टॉक शो में सामने आएगी, क्या वो देश के हर कोने में बदलाव का स्पार्क बन ज़रूर, जाएगी? देखो, रियल स्टोरी तो सबसे बेहतरीन चीज़। लोग कोई भी एक पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, में क्या-क्या कौन सा काम क्या करेगा, अगर पॉजिटिविटी के माध्यम से अगर फ्रूटफुल रिज़ल्ट हम लोग दिखवा पाते हैं, तो ये ग्राउंड रियलिटी होगा। और इसके माध्यम से इस पॉडकास्ट व हम लोग का टॉक शो जो हम लोग करेंगे, इसी के माध्यम से एक दूसरा जानकारी हासिल करेगा। तो हर एक लोग के ऊपर बातचीत करेंगे, इधर-उधर बातचीत ना करके सिर्फ मुद्दे के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बातचीत करेंगे। तरक्की किस तरीके से किया जाए, समाज को किस राह में ले जाके हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं। इधर-उधर बातचीत, सिर्फ भटकाना मूलक बातचीत करके सिर्फ टाइम वेस्ट, और देश का भी एक अलग दिशा में ले जाके एक अलग एनवायरनमेंट में ले जाना सही नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसा वातावरण करने का, सिर्फ पॉजिटिविटी वातावरण रहे, और समाज को एक और डेवलपमेंट के सोच तरफ। में पिरो पाएँ। इसी काम करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, चलिए, और पॉजिटिव थिंकिंग की रोशनी बनाएगा। पॉजिटिव वंस मोर। नेगेटिव और होपलेस को तोड़ने के लिए क्या ये टॉक शो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंकिंग की रोशनी बनाएगा? ज़रूर, ज़रूर। पॉज़िटिव और नेगेटिव जुड़े, अगर ग्राउंड लेवल में कोई भी लोकतांत्रिक आधार पे बहुत ग्रामीण सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, एजुकेटेड मतलब स्टूडेंट्स हैं, बेरोज़गार बंदा है, वो लोग बहुत होपलेस हुए हुए हैं अभी ग्राउंड लेवल में, जो हम लोगों का बात कोई नहीं करते हैं। या बहुत सारा ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियंस हो, चाहता है समाज को बेहतरी करने के लिए, लेकिन कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो रोड मैप लोगों को बोल पाएँ। तो हम लोगों का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म होगा, जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, प्रतिष्ठित लोग हम लोगों का प्लेटफ़ॉर्म में आके अपना रोड मैप जो काम कर रहे हैं समाज हित में, वो पूरा देश को दिखा पाएँ, और लोग उसके ऊपर भरोसा करें। ये तो हम। ओके, थैंक यू सर। ऐसे हम लोगों का जो पॉडकास्ट का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक लास्ट सवाल रहा है, तो उसके लिए हम बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो पॉडकास्ट का आज का आखिरी सवाल है वो ये है, आपके नजरिए से नई सोच राष्ट्र के साथ टॉक शो एक रिवॉल्यूशन बनेगा या सिर्फ एक कन्वर्सेशन? देखो, रेवोल्यूशन कन्वर्सेशन ऐसे नहीं होता। हर एक कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप जाके ही निखरते हैं। तो हम लोग अभी काम तो बहुत दिन से हम लोग ऑलरेडी 5 या 6 एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है नए सोच रास्ते के साथ।
स्टेप बाय स्टेप जितने भी कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास केंद्र, हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से बिजनेस इकोसिस्टम भी कर रहे हैं या जीपीएल भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं समाज को बेहतर दिशा देने में, और देखते हैं ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा तो कोई भी चीज़ निखरने में टाइम तो लगेगा ही। ये रातों रात कोई भी चीज़ निखरने का कोई बात है ही नहीं, इसमें टाइम लगेगा। और जो भी हम लोगों का गेस्ट आएंगे उसी के ऊपर भी किस तरीके से आंसर देता है, किस तरीके से और पॉजिटिव साबित होंगे, या जनता के रिस्पॉन्स के ऊपर सारा चीज़ है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग तो सारी चीज यहाँ पे दिखाएंगे ही, अभी लोगों के ऊपर रहेगा कि लोग हम कितना प्यार दे रहे प्यार हैं। दे रहा है, हाँ। बिल्कुल सर। और हम लोग का प्लेटफॉर्म मैसेज में रहेगा, वो लोग तुरंत ही मैसेज कर पाएंगे, या टॉक शो में हम लोगों का फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। कोई भी सुझाव हो, सुझाव डायरेक्ट दे सकते हैं। कोई भी लोगों से बातचीत करना है तो डायरेक्ट आके हम लोग से भी बातचीत कर सकते हैं, ताकि पॉजिटिव बातचीत हो। हम लोग चाहते हैं सकारात्मक बातचीत करना। बिल्कुल सर। और हम लोगों का जो भी डिटेल रहेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप हमारे साथ टॉक शो में आके बातचीत करें और हमारे साथ देश को बदलाव और तरक्की की ओर आगे ले जाने के लिए एक नया सा नई सोच रखें। तो फिलहाल आज के लिए जो पॉडकास्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। इसी तरीके के बहुत सारे नए पॉडकास्ट और बहुत सारे नए डिटेल्स के बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे अपने आने वाले एपिसोड में। जरूर। और जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों का नया टॉक शो भी अभी आने वाला है, जहाँ पे कई डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें वहाँ पे होगी उन लोगों के साथ। तो उसमें भी बहुत ज्यादा देरी नहीं है, बहुत ही जल्द हम लोगों का टॉक शो अभी आने वाला है। तो फिलहाल अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है टॉक शो में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स में आप हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस एपिसोड को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।